क्या कर रही है बिटिया? सब्जी काट रही हूँ। अरे इससे पहले छीलते हैं। ओह, भूल गई, कल से छील लूंगी। बिटिया सॉरी। बिटिया, अब तेरी शादी हो गई है, तुझे कामकाज की आदत डाल लेनी चाहिए। जब तक तू यहाँ थी हमने तुझे तेरे मन की करने दी, पर ससुराल में ऐसा कैसे चलेगा? वहां तो तू कोई भी गलती करेगी तो सब यही कहेंगे कि मायके में यही सिखाया गया है। बिटिया, अगर दूसरे घर में तुझे अपने पिताजी का नाम ऊंचा करना है तो उन लोगों के बीच घुल मिलकर उनके मन को जीतना होगा। ये क्या, न तूने मांग भरी हुई है न मंगलसूत्र पहना हुआ है। ओह, भूल गई माँ, ध्यान रखा कर बेटा। बिटिया, राधिका कहाँ है? नियति ने मेरी ऐसे इंसान से शादी करवा दी जो मेरे लिए बना ही नहीं था। मेरी शादी बस एक भूल थी। ना तो मैं उनके प्यार के काबिल हूँ और ना उस परिवार के। इस प्यार की हकदार सिर्फ विशाखा है और अब अपनी बहन की शादी बचाने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है। मैं उनसे जाकर प्रार्थना करूंगी कि वो मुझे भूल जाएं और मेरी बहन को सच्चे दिल से अपना लें। कल तुम्हारा फोन पे तुम्हें मेरे प्यार की कसम, अगर कल शाम को 4 बजे तो मैं उसी पानी में डूब, अपनी जान दे दूं, नहीं कान्हा, उन्हें कुछ मत होने देना। तुम जानते हो मैं चाहकर भी समय पर नहीं पहुंच पाई। इस राधिका की बच्ची ने तो मेरे सारे सपनों में पानी फेर दिया। अगर ये ना वहां आई होती तो अब तक उस प्रोड्यूसर को पैसे भी मिल गए होते और मैंने उसकी पिक्चर भी साइन कर दी होती। इस घर से तो अच्छा मेरा ससुराल है, कम से कम वहां कोई रोक टोक तो नहीं है। जब मर्जी ठाट से निकल जाओ घूमने के लिए, उस ड्राइवर भैया को बोल दो कि बस गाड़ी निकालो और चल दिए। ये घर तो मेरे लिए जेल है, जेल। क्या वो को पता है तू घर में उकता गई है?
अरे खुली हवा की जरूरत तो सभी को है। देख, वो को कुंड किनारे के मंदिर में जाना है, वहाँ आज कीर्तन है। तू भी संग चल, थोड़ी देर खुली हवा में टहलेगी तो मन भी खुश हो जाएगा। लेकिन इन कपड़ों में नहीं, कपड़े बदल ले। पर दादी, इसमें क्या खराबी है? अरे तेरी शादी हो गई है, अच्छी सी साड़ी पहन के चल। अच्छा चल जल्दी से आजा। अरे बिटिया, वहाँ पंडित वल्लभाचार्य का प्रवचन भी होगा। उनकी वाणी में सरस्वती है, सरस्वती। पर दादी, मैं क्या करूंगी प्रवचन में जाके? अरे ऐसे प्रवचन सुनने के मौके कभी कभी आते हैं, जाके ससुराल में बताइए, खुश हो जाएंगे वो भी। गजोदर की बेटी ना, शीला। हाँ, अरे तू कहाँ रही? बड़े दिनों बाद दिखी। मायके गई थी का? दादी, आ रही है बिटिया। हम जा रहे हैं, आप आ जाइए। अच्छा तू चल, हम आ रही हैं। हाँ। जा। क्या कहूंगी इनसे, कैसे बात शुरू करूंगी? वो क्यों नहीं आई? क्या उसे मेरे प्यार पर यकीन नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने उसकी आंखों में मेरे लिए प्यार देखा था।
अकेले ही काम कर रही हैं आज? सब लोग कहाँ गए? अम्मा विशाखा को लेकर कीर्तन सुनने गई हैं। राधिका भी उन्हीं के साथ होगी। लीजिए, आ गई। आप ही की बात कर रहे थे। कैसा रहा कीर्तन? बहुत भला लगा, बहुत भला। आजा बिटिया, भोजन लग गया है। अरे हाथ तो धो ले बेटा। अरे हम धुलवाई देती हैं हाथ, आजा। आ विशाखा जी राधिका बाहर है क्या? नहीं माँ, बाहर तो नहीं है। वो तुम लोगों के साथ नहीं थी? नहीं, हमारे साथ तो नहीं गई वो। तो फिर कहाँ गई होगी? आपको बता के नहीं गई? पता नहीं माँ। लो अभी ई छोरी बिना बताए कहाँ चली गई? को तो तू कुछ नहीं कहेगा ना लल्ला? घूम रही होगी वृंदावन की गलियों में, क्या पड़ी होगी किसी मंदिर की सीढ़ियों पर जन्म जल्ली? अब ज्यादा ना सोच लल्ला, खाना खा लियो। अरे वो आएगी तो खुद ही खा लेगी चारने वाले आप ही आप। आ खाना खा ले, आओ बिटिया आओ, बहुरिया खाना खा ले। ओ गॉड, अंधेरा बढ़ता जा रहा है, क्या करूं? बावरे नैना भरे रहे रात भर, रहे रात भर, सोए जागे जागे सोए, जाने किस बात पर, सोए जागे जागे सोए, जाने किस बात पर, मन खुश भी है बेचैन भी, उलझन कैसी दिन रैन की, अब तू ही आके कान्हा गांठे सारी खोल, तू जो कह दे चल जाऊं इस आग पर, चल जाऊं इस आग पर। कहीं उड़ जाऊं, कहते हैं दो प्यार करने वालों को कोई जुदा नहीं कर सकता। हमें भी एक न एक दिन तो मिलना ही था, पर अब मैं तुम्हें एक पल के लिए भी खुद से दूर नहीं होने दूंगा। तुम्हें घर ले जाऊंगा और सबसे कह दूंगा कि मुझे मेरा प्यार मिल गया है। Sorry, your call cannot be completed as dialed. बिरजू, जी इधर आ। जी जी दादी माँ। ये देव आया कि नहीं?
दोपहर से गया हुआ है। पता नहीं ब्रिज के कौन से कोने में भटक रहा है और उसका फोन भी नहीं लग रहा। दादी माँ, आप चिंता ना करें, देव भैया बस आते ही होंगे। अरे मुझे तो इस बात की चिंता है कि उसकी और छोटी बहू की सुलह हुई कि नहीं। मुझे पता है वो मेरी छोटी बहू से मिलने गया है। मैं फिर से ट्राई करती हूँ। हाँ, अब हम आपको कैसे बताएं दादी माँ कि देव भैया आपकी छोटी बहू से नहीं बल्कि अपनी रीम गर्ल से मिलने गए। मैं अपनी हद जानता हूं और मेरे संस्कार मुझे ये हद पार करने की इजाजत नहीं देते। मैं जानता हूं कि मैं तुम्हारी जिंदगी बचाने के लिए मुझे तुम्हें छूना पड़ा, लेकिन उस वक्त मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मुझे लग रहा था कि मैं तुम्हें फिर से खो दूंगा, शायद हमेशा हमेशा के लिए। तुमसे कितना कुछ पूछना है, तुम्हें कितना कुछ बताना है, लेकिन आज जब तुम मेरी आंखों के सामने हो तो एक ही चीज बार बार दोहराने को मन कर रहा है। मन कर रहा है कि तुम्हें कहता रहूं कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, बहुत ज्यादा प्यार करता हूं। तुमसे मिलने से पहले शायद मैं प्यार का मतलब भी नहीं जानता था। प्यार का एहसास क्या होता है ये भी नहीं जानता था, लेकिन अब मैं जान गया हूं कैसे एक पल की दूरी 1 साल के बराबर लगती है, कैसे एक अनजाना चेहरा जीने की वजह बन जाता है। और जब यही प्यार वाला मुस्कुराता हुआ चेहरा आंखों के सामने से खो जाता है, तब यही रंगीन दुनिया बेमानी लगती है। और अब तो तुम मुझे फिर से मिल गई हो, तो डर लगता है कि मैंने सुना है आपकी शादी हो चुकी है। हाँ, लेकिन वो शादी एक गलतफहमी है, वो शादी एक धोखा है। मुझे तो लग रहा था कि मेरी शादी तुमसे हो रही है। मेरे दिल में जो दुल्हन की तस्वीर है उसमें सिर्फ एक ही चेहरा है और वो तुम्हारा है। शादी एक पवित्र बंधन है। इसमें 2 दिल ही नहीं जुड़ते हैं, बल्कि 2 परिवार भी जुड़ते हैं। आप भी ये शादी कर एक परिवार से जुड़े हैं। जब मैं शादी को ही नहीं मानता तो इस शादी से जो मुझे रिश्ते मिले उन्हें मानकर क्या करूं? पर आपकी पत्नी तो ये शादी मानती है ना? ये समाज इस शादी को मानता है और आपको और हमको इसी समाज में रहना है। कोई जरूरी नहीं है। अगर ये समाज मेरी शादी को बहाना बनाकर
मुझे तुमसे मिलने से रोकेगा तो मैं यहां रहूंगा ही नहीं। मैं वृंदावन छोड़ दूंगा, लेकिन तुमसे बस तुम्हें मेरा साथ देना होगा। मैं आपका साथ नहीं दे सकती। मेरी शादी होने वाली है।